जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाईचर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें त्रिकोण मिति अपन पढ़ रहे हैं। तो उसी में अपने 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें अपन आज आगे डिस्कस करेंगे कि मैंने बताया था आपको कि वैल्यू पुटिंग से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग का जो भी लॉजिक है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और उसके लिए आपको, अगर आप वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए कि थोड़ा टेबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मतलब साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट की जो वैल्यू होती है थीटा की 90 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, मतलब अपने 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखने की सोच रहे हैं तो आपको वो अगर वैल्यू याद रहेगी तभी आप वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो आप उस टेबल को, एक बार मैं आपको टेबल बताऊंगा और फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। कि क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं आज कि उन क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे, किस प्रकार से, कहाँ पर कैसे डायरेक्ट वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। पर पहले मैं आपको थोड़ी सी टेबल बता देता हूँ एक बार और, क्योंकि मैंने जब पहले दिन पढ़ाया था सेकेंड लेक्चर में, तो उस दिन टेबल को अच्छे से मैंने लिखवाया भी था और बोला था कि किस तरीके से इसको याद रखनी है। ठीक है, पर आज आप एक बार और देख ले उसको, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि टेबल में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो मैं पहले आपको टेबल बता देता हूँ। ये है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें त्रिकोणमिति रेशियो है। आपको पता है साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट होता है। ठीक है, इन रेशियो का आपको मान याद होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्ट वैल्यू अगर रखनी है आपको, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। कि अगर मैं बोल रहा हूँ सेक 30 की वैल्यू, तो आपको वो याद होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो भी आप इन तीन की तो याद रखें, किसकी, साइन की, कोस की और टेन की। ये तो याद रखे ही सही, क्योंकि ये तीनों इनके क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का क्या होता है सेक, और कोट का क्या होता है मतलब टेन का क्या होता है, कोट। ठीक है, ये जस्ट इनका उल्टा होता है। मतलब आपको साइन 45 की वैल्यू याद है तो आपको फिर कोसेक 45 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तीनों तो अच्छे से याद रखनी है। ये तीनों, इन तीनों की वैल्यू अच्छे से याद रखनी है आपको। और ये अगर याद रहती है तो अपने आप निकल जाएंगे। कि अगर आपको ये साइन 30, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि साइन 30 की 1/2 होती है, कोसेक की कितनी हो जाएगी, कोसेक 30 की हो जाएगी 2। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, और इस टेबल से आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखेंगे, अब आपको ये समझना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, कि आप जब 30 और 60 पर जाते हो, कहाँ पर, 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री, साइन कोस टेन, कहीं पर भी अगर आप 30 डिग्री की वैल्यू लेते हो और 60 डिग्री की वैल्यू लेते हो, तो जब भी आपके ऑप्शन में क्या हो, √3 हो या 1/√3 हो या √3/2 हो, ऐसे कुछ ऑप्शन हो आपके पास, आंसर ऐसे आ रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि इसमें उसने थीटा जो यूज किया होगा वो या तो 30 डिग्री किया होगा या क्या किया होगा, 60 डिग्री। क्योंकि यही थीटा रखने पर अपना आंसर जो है वो √3 में आएगा। वरना अगर आप इस लाइन में देखोगे 0 डिग्री वाली लाइन में तो √3 है ही नहीं। इसमें देखोगे 90 डिग्री वाली लाइन में तो यहाँ पर भी √3 नहीं है। मतलब आपको कहीं पर भी अगर √3 अगर दिख रहा है क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर ने यहाँ पर कौन सा थीटा यूज किया होगा, या तो 30 डिग्री किया होगा या 60 डिग्री किया होगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो 30 किया होगा या 60 डिग्री किया होगा। ठीक है, तो ये लेके चलना है कि आप पहले अगर ट्राई कर रहे हैं कि वैल्यू रखकर, तो आप पहले 30 ले, फिर 60 ले, और इनसे देखें कि अगर इनसे आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर दूसरे पर जाए। तो आपको ये माइंड में रख लेना है कि 30 60 से क्या बनता है, √3 बनता है। 30 60 मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर आप 30 लेते हैं तो इसमें कहीं के √3 आने के चांस है। ठीक है, कि कोसेक में फिर जैसे कि साइन 60 लिया तो √3 आएगा, कोस आप 30 लेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, तो मतलब √3 जहां पर भी आ रहा है वहां पर या तो उसने थीटा 30 डिग्री यूज किया होगा या 60 डिग्री यूज किया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद अगर मैं बताता हूं आपको कि 1/ अगर √2 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, क्या 1/√2 या √2 से रिलेटेड कुछ भी वैल्यू ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, पहले 45 डिग्री पर। अगर आपको √2 से रिलेटेड अगर कोई भी वैल्यू दिख रही है ऑप्शन में, तो आपको 45 डिग्री यूज करना है, क्योंकि √2 इसी में आता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये 1/√2, 1/√2, ये √2, ये √2। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम √2 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, 45 डिग्री में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है मैक्सिमम टाइम। तो आपको ये चीज, 2-3 चीजें जो है माइंड में रखनी है कि वैल्यू पुटिंग से अपन अगर क्वेश्चन करेंगे, तो अपन वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करने में पहली चीज तो अपन को कि 30 60 अगर है
तो √3 में आंसर आने के चांसेस अगर हैं, तो अगर मतलब √3 में आंसर अगर आ रहे हैं कहीं पर ऑप्शन में, तो आपको 30 या 60 डिग्री रखकर देखना है थीटा की वैल्यू। ठीक, ये इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं अपन कि क्वेश्चन में कैसे आप वैल्यू रखोगे और इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसमें वैल्यू कैसे रखोगे आप। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप देखें और यहाँ पर थोड़ा सोचे आप कि क्या थीटा रख सकते हैं। देखिए ऐसा है क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को लिखूं मैं, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है इसने कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 1/√2। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब भी √2 1/√2 या ऐसा कुछ आ रहा हो आपके पास आंसर, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको आप सेटिस्फाई करवाना चाहें कि क्या थीटा रख के इसने 1/√2 निकाला होगा, तो आप जस्ट क्या करें, इसने एक कंडीशन भी और दे रखी है कि या तो आप थीटा जो है यहाँ पर क्या है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसने ये कंडीशन दे रखी है कि थीटा क्या है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। मतलब आप तीन ही आपके पास यही रख सकते हैं आप, 45, 30 और 60 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी आप या तो 30 या 60 यूज करने लग रहे होंगे, तो वहां पर या तो √3 बन रहा होगा या तो √3 बन रहा होगा या 1/√3 बन रहा होगा, ऐसी वैल्यूज आ रही होगी, है ना। तो आपको ये सोचना है कि मेरे को अगर 1/√2 आ रहा है, तो आप सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ टेबल में आपने देखा होगा 1/√2 मैक्सिमम टाइम किस में आता है, 45 डिग्री में। मैक्सिमम कौन से थीटा पर 1/√2 आता है, √2 आता है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम टाइम √2 आता है। ठीक है, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से आएगा आंसर, पर ये पहले ट्राई करें आप, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो किसकी है, 45 की। फिर आप 30 पे जाए, फिर 60 पर जाए, पर मैक्सिमम टाइम अगर 45 डिग्री पर √2 आता है, तो आप ये रख के अगर ट्राई करेंगे क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन होने के चांसेस जल्दी से, मतलब हो सकता है कि यही मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर रखते हैं 1/√2 कोस, अगर 45 डिग्री रखते हैं, क्या 45 डिग्री कोस अगर 45 रख दे, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 45, थीटा आपने क्या ले लिया 45। आप ये रख के देख लो कि एग्जामिनर ने मान लो कि यहाँ पर थीटा क्या रखा होगा, 45 डिग्री रखा होगा, ये आपको सोचना है और इस वैल्यू को सेटिस्फाई करवानी है कि यहाँ पर 45 डिग्री रखने पर ये आंसर 1/√2 आ रहा है। अगर ये आंसर 1/√2 आ रहा है तो थीटा क्या होगा, 45 ही होगा, और नहीं आ रहा है तो अपन दूसरा यूज करेंगे। तो आप पहले अगर रख के देखेंगे यहाँ पर 45, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस 45 क्या होगा, कोस 45 आपको पता होगा कि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी क्या होता है, कोस 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/√2, 2 × 1/√2 माइनस कोस 45, ये साइन 45 है, तो ये भी कितना होगा 1/√2। तो बराबर अगर इसको सोल्व करोगे तो ये 2 × 1/√2 माइनस 1, ये 1/√2 अगर माइनस होगा तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा 1/√2 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये दुगुना है और ये एक गुना है, तो इसमें से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा, ओनली 1/√2। मतलब 45 डिग्री अगर रखा आपने, थीटा 45 डिग्री रखा, तो आपका आंसर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका आंसर क्या आ रहा है 1/√2 ही आंसर आ रहा है। मतलब इसका थीटा क्या है, आपको जस्ट सिंपल पता चल गया यहाँ से कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये किस थीटा पर बनाया गया है, ये 45 डिग्री वैल्यू रखकर बनाया गया है। क्योंकि आपने 45 डिग्री रखा तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और ये अगर ये इक्वेशन 45 डिग्री पर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब थीटा क्या है 45 डिग्री, और थीटा 45 डिग्री अगर आप इस एक्सप्रेशन की अगर आपको पूछा है कि 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें रखेंगे तो cos 45 डिग्री रखेंगे प्लस साइन 45 डिग्री। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2 प्लस ये साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/√2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 3/√2। 3/√2 कैसे कि 2 × 1/√2 है प्लस ये 1 × 1/√2 है, तो दोनों जुड़कर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 3 × 1/√2 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में थोड़ा इमेजिन करना है कि हाँ ऐसे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, कि जब भी आपको 1/√2 दिखे तो आप क्या ट्राई करो कि हाँ इसने 45 रखा होगा, ऐसा आपको सोचना है। और अगर थीटा बिल्कुल दे नहीं रखा है, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन में कहीं पर भी थीटा की ऐसे इक्वेशन नहीं दे रखी है, तो आप ये ट्राई करें कि 45 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम टाइम 45 डिग्री पर ही क्या क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे भी ध्यान में रखना है और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो आप अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन जो भी मैं आज लेके आया हूँ
आपको ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको अगर ट्राई करते हैं तो आपको खुद भी ये लगेगा हाँ अपन से क्वेश्चन बन पा रहे हैं और क्वेश्चन से की प्रैक्टिस भी होगी आपको। तो ये क्वेश्चन करने का ट्राई करें आप। आपको दिया हुआ है सेक ए माइनस कोसेक ए, सेक ए माइनस कोसेक कोस ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस माइनस कोट ए माइनस टेन ए का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप ये ट्राई करें कि आप थीटा क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थीटा आप अगर यहाँ पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आपको, तो या तो इसको क्या करें पूरा सोल्व करें, दो तरीके से इसको या तो क्या करें इसको पूरा क्या करें आप सोल्व करें कि a माइनस बी का स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको रख करने आप सोल्व करें। इसमें एक तरीका ये है कि डायरेक्ट क्या रख दे, इसमें वैल्यू रख दे कि आप थीटा बराबर क्या रख दो, थीटा में आप 45 डिग्री। आपको मैंने बताया है कि जब भी ऑप्शन में ऐसा आ रहा हो कि 1/2 या 2, तो आप क्या रखें, ट्राई करें कि आप 45 डिग्री रखकर ही क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करें मैक्सिमम टाइम। तो आप जब यहाँ पर इसमें 45 डिग्री रखेंगे तो ये सेक 45 होगा, सेक 45 माइनस कितना हो जाएगा, ये कोस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 माइनस साइन 45 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये कोट 45 माइनस टेन 45 का स्क्वायर। तो यहां से आप अगर 45 डिग्री रखा है थीटा आपने, तो ये इक्वेशन बनेगी। और इसमें आपको पता है कि सेक 45 क्या होता है, कोस 45 का जस्ट उल्टा क्या होता है अपना सेक 45, है ना। तो सेक 45 कोस 45 का अगर उल्टा होता है, तो आपको जस्ट ये ट्राई करना है कि कोस 45 क्या होता है, ये याद रखना। मैंने बोला था आप ये तीनों वैल्यू याद रखें कि साइन, कोस और टेन, तो आपकी वो तीन तो अपने आप आ जाएगी इनका जस्ट उल्टा करते ही। तो आपको साइन 45 कोस 45 अगर याद है कि ये 1/√2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका √2, ठीक है, ये √2 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दे। प्लस इसी प्रकार कोसेक 45 निकालना है, साइन 45 याद होगा, साइन 45 भी क्या होता है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2 और माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, और ये प्लस कोट 45 अगर आपको याद नहीं है तो आपको टेन 45 याद रखना है कि ये 1 होता है, तो ये -1 और -1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। 1 में से एक मतलब 1 में से एक जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ से आपको इन दोनों इक्वेशन को ही अब बचेगा आपको सोल्व करना। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे आप तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा यहाँ से कि ये कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 1/2 b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना बचेगा ओनली 2, क्योंकि a से ये कट जाएगा, ठीक है। ये से होगा -2ab, तो इंटू √2 इंटू 1/√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या ओनली 2। इसी प्रकार यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2 होगा, a का स्क्वायर 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 और 2ab, तो 2ab थी -2 बचेगा, और a से ये 1 से 1/√2 मतलब 2ab, तो 1/√2 इंटू √2, ये आपस में कट जाएंगे, बचे क्या ओनली 2। तो यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करेंगे, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 जस्ट। तो इस प्रकार आपको थीटा की वैल्यू रखनी है कि थीटा की वैल्यू आप क्वेश्चन में क्या रखें, मैक्सिमम टाइम आप ये ट्राई करें कि थीटा की वैल्यू क्या रखें, आप 45 डिग्री रखें अगर आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रही है तो। और हिंट अगर मिलती है कि हाँ √3 आ रहा है 1/√3, अगर ऐसा कुछ आंसर आ रहा है तो आप जस्ट वहाँ पर क्या रख के ट्राई करें, वहाँ पर आप 30 डिग्री या 60 डिग्री रखकर ट्राई करें, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में अब जल्दी से वैल्यू रख पाओगे, मतलब क्वेश्चन में, या जल्दी से उसको क्लिक कर पाओगे। अब इसमें दे रखा है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पहले तो थीटा का मान ज्ञात करें, और थीटा दे रखा है आपको कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, कि 0 डिग्री नहीं ले सकते आप और 90 डिग्री भी नहीं ले सकते। मतलब थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब यहाँ पर आप
क्या क्या ले सकते हैं थीटा के, आप ले सकते हैं 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन तो यहाँ से यूं ही चले जाएंगे कि ये 0 डिग्री आप ले नहीं सकते, 90 डिग्री आप ले नहीं सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 0 थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो आप ये दोनों ऑप्शन तो आपके यहाँ से हट ही जाएंगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, एक तो 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो इनमें से कोई सा भी रख के आप ट्राई कर लो कि सेक स्क्वायर अगर आप 30 डिग्री रखते हो, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर आप 30 डिग्री रखते हो, तो आपके पास 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जस्ट ये ट्राई करें। तो सेक 30 आपको, अगर मैंने बताया कि कोस सेक 30 की वैल्यू याद नहीं है तो आपको कोस 30 की वैल्यू याद रखनी है। तो कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका कि 4/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3। प्लस यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि अगर 4/3 आ रहा है तो ये क्या होगा, पॉइंट में चला जाएगा। 4/3 आ रहा है तो ये संख्या क्या जाएगी, पॉइंट में, क्योंकि 3 का इसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। और ये अगर पॉइंट में जाएगा तो 7 तो आएगा ही नहीं, इंटीजर वैल्यू तो आएगी नहीं कहीं से कहीं तक। या फिर आप रख के करने का ट्राई करें तो कर ले कि अगर ये tan 30 कितना होता है, ये कि tan होता है वो sin/cos होता है, और sin क्या होता है, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2 और √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, tan 30 कितना आएगा आपका 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 1/3, ये कितना आएगा 1/3। और यहाँ से 3 अगर आप 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 और 1 5, 5/3 आ रहा है, जो क्या है मैच नहीं हो रहा है। आपका आना कितना चाहिए था 7, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो आप ये ऑप्शन भी आपके पास कट गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, तो ये क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। बट अगर आप रख के देखना चाहें तो आप रख के देख भी सकते हैं कि सेक स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर आप क्या रख दें 60 डिग्री। तो आप ये 60 डिग्री अगर रखेंगे कि सेक स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60 डिग्री अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आपको, या तो अगर तीन ऑप्शन अगर कट गए, चौथा ऑप्शन आपको पता है आंसर होगा, और आपको इनको रख के देखना ही है। तो आप सेक 60 की वैल्यू आपको पता होगी कि कोस 60 क्या होता है, कोस 60 क्या होता है 1/2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब कोस 60 अगर 1/2 होता है तो सेक 60 कितना हो जाएगा, सेक 60 आपका 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और √60 मतलब tan 60 कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो ये कितना आ रहा है 4 + 3 7। तो यहाँ से आपके क्या कर जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी कि थीटा 60 डिग्री रखने पर ये वैल्यू 7 आ रही है, और ये वैल्यू 7 अगर आ रही है तो थीटा कितना रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। तो ऐसे आपको वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करने हैं कि डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें ना उलझते हुए कैलकुलेशन में, मतलब कि इसमें ना उलझते हुए आप डायरेक्ट क्या करें कि थीटा की वैल्यू रख लें, अपने अकॉर्डिंग नहीं रखें। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करें कि यहाँ पर अगर थीटा आप कुछ भी रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू अगर 7 मैच कर जा रही है थीटा रखने पर, ठीक है, तो 7 अगर मैच कर जा रही है कि ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो वही क्या होगा आपका थीटा होगा। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें और क्वेश्चन लेते हैं, तो आप इनको अब खुद से करने का ट्राई करें कि इन क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। आपको अब दे रखा है कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर 2/3 दे रखा है आपको, और आपको वैल्यू निकालनी है टू कोस स्क्वायर थीटा -1 की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अगर -1 करोगे आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 ये लाना है आपको। तो आपको जस्ट इसको पहले ये तो भूल जाओ, आप इसको ये ट्राई करो कि इसको कैसे और लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये a का आपको ऐसे लिख सकते हो इसको कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, और ये पावर कितनी हो रही 4, और ये भी पावर कितनी हो रही 4। तो इसी चीज इसको अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a + b, और अपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² का, कि ये होता है a + b और a - b। क्या होता है a + b और a - b। तो ये a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b। तो ये कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अगर 1 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अगर आपने इसको जस्ट सिंपल किया तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ओनली इसको लिखा है ऐसे कि ये ऐसे लिखा हुआ था तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। और यहाँ से अगर ये 1 हो गया तो आपके पास ओनली सिंपल बचा क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कितना बचा है 2/3, 1 क्या 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ बनानी है, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आपको बनाना है तो आप क्या करें कि इसको कोस में चेंज कर ले पूरा। अगर इसको कोस में चेंज करते हैं पूरा तो ये कितना बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपको मैंने पढ़ा है ये अच्छे से, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है, कहाँ से आया, सारा कुछ मैंने बताया पिछले लेक्चर में, ठीक है। इससे पीछे जो भी मैंने पढ़ाया था उनमें ये बताया था मैंने कि ये प्रमेय है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस कोस को इधर ले जाएंगे तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2/3, बराबर कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर चल रहा था 2/3 के। तो आपके यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन कैसे हो जाए आपका वैल्यू पुटिंग से हो जाए। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रख दो और आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू रखते हैं तो ये किसी थीटा पर सेट किया ही नहीं गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सॉल्व अगर हो रहा है, सिंपल अगर हो रहा है तो उसको सिंपल करके भी देखना है आपको क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है सारे एसएससी में आए हुए हैं, CHSL के क्वेश्चन है ये 2011 के क्वेश्चन है, ठीक है। SSC CHSL 2011 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। यही मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि आप करें तो आपको ये पता चले कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। आपको दिया हुआ है, यदि ये क्वेश्चन अगर आप देखें, इसको अच्छे से करने का ट्राई करें कि यदि साइन अल्फा प्लस कोस बीटा आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या रखा होगा तो इसने वैल्यू 2 आई होगी, ठीक है। अल्फा और बीटा आपको एक तो साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा और कोस बीटा कि ये अगर 2 आया है ना, ये अगर 2 आया तो इसकी वैल्यू 1 रही होगी, इसकी वैल्यू क्या रही होगी 1, तभी मिलकर ये कितना होगा 1 + 1 कितना रहा होगा 2। तो आप ये ढूंढे कि साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन अल्फा 1 कब होता है। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी साइन अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। क्या आप अल्फा की जगह 90 डिग्री रखते हैं तो ये एक एंगल ही अल्फा, मतलब कुछ नहीं, जहाँ थीटा अपन बोलते हैं वहाँ इसने क्या बोल रखा है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। उसी प्रकार आपको बीटा दिया हुआ है तो आपको ये चेक करना है कि कोस बीटा मतलब कोस थीटा जो है वो 1 कब होता है, क्योंकि ये भी 1 चाहिए तब दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे 1 और 1 मिलकर 2। तो आप ये पता चलेगा कि जो बीटा है ये क्या आएगा 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 डिग्री क्या होता है आपका 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे 2। मतलब इसको अगर आप ऐसे लिखें कि साइन 90 प्लस कोस 0 तो ये 2 आएगा, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई कि अल्फा कितना है 90 डिग्री और बीटा कितना है 0 डिग्री। तो आप इस एक्सप्रेशन में जस्ट रख दे इसको, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दे। तो अल्फा 90 डिग्री है तो आपको ये क्या हो जाएगा साइन 2 × 90 प्लस बीटा 0 तो 0 रख दे और अपॉन में 3 है। तो ये ऐसा हो जाएगा आपके पास साइन 2 × 90 कितना होगा 180 प्लस 0 तो 0, ये तो 180 रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। अब ये साइन 60 आपको ऑप्शन में ढूंढ लेना है, कहीं पर साइन 60 लिख रखा है क्या। तो ये अल्फा/2, अल्फा अपन ने 90 लिया तो 90/2 तो ये तो 45 डिग्री हो रहा है, साइन 45 डिग्री, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर ये अल्फा/3 मतलब ये 30 डिग्री हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा अपन ने 90 लिया है, ठीक है। अल्फा कितना है 90 और बीटा कितना है 0, ये अपन ने अभी लिया था, आपको दिख रहा होगा अल्फा 90 है और बीटा कितना है 0। फिर आप यहाँ पर आते हैं तो ये कितना बन रहा है
कोस 30 डिग्री, और ये कितना बन रहा है कोस 2 अल्फा मतलब 180/3, मतलब ये कितना बन रहा है कोस 60। तो आपको साइन की वैल्यू तो मिलेगी नहीं, साइन 60 डायरेक्टली एग्जैक्ट आपको साइन 60 नहीं मिला, पर आप इसमें अगर देखें कोस 30, आप इस साइन को चेंज कर सकते हैं, इसको साइन को 90 माइनस थीटा अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा कोस 30, मतलब 90 माइनस थीटा क्या 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 30 अगर करते हैं, मैं 60 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 90 माइनस 30, ठीक है। और इसका पूरक कोण में मैंने पढ़ाया था कि इस साइन का 60 का अगर पूरक अगर आपको देखेंगे तो इसका पूरक होता है कोस 30 डिग्री जस्ट। तो कोस 30 क्या हो जाएगा आपका आंसर, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा कर ले कि ये 90 में से ऐसा थीटा घटाएं कि ये 60 बचे। तो आपके पास 90 में से अगर आप 30 माइनस करते हैं 30, तो ये कितना आता है आपका साइन 60, और साइन 90 माइनस थीटा ही क्या होता है कोस थीटा होता है, कोस थीटा। तो कोस कितना हो जाएगा कोस, और थीटा कितना रखा आपने 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कोस 30। या फिर आपको जस्ट ये याद रखना है कि इसका पूरक क्या होता है, साइन 60 का पूरक क्या होता है कोस 30। याद क्या, मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में आप जाकर देखे थे, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन क्या कहाँ से आया कोस 30, क्यों आया, इसके इक्वल क्यों होता है साइन 60 के, ठीक है। ये चीज़ें आप वहाँ जाकर देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओ ठीक है, ये आप करने का ट्राई करें। ये मैंने सारे पूरक कोण वगैरह आपको पढ़ा दिए हैं कि पूरक कोण कहाँ से आया है और कैसे कौन कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं। कि साइन का पूरक, जैसे साइन में अगर 60 डिग्री लिख रहा हूँ तो इसका पूरक कोस 30 होता है, या मैं 40 डिग्री लिख रहा हूँ तो इसका पूरक क्या होगा कोट 50 डिग्री होगा। ये सारे एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये मैंने सारा उस वीडियो में आपको बताया जिस दिन मैंने पूरक कोण आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वहां जाकर आप देखें और इनको समझने का ट्राई करें अच्छे से। अब आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोट 18 डिग्री इंटू, ये कोष्टक लगा है तो इंटू ही मान सकते हैं इसको आप, और कोट 72 डिग्री कोसेक स्क्वायर, कोट 72 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72, 1 के अपॉन में है 10 72 इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री। तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व करें आप, कोट 18 डिग्री और ये क्या है कोट 72 डिग्री, इसको अभी ऐसा कैसा ही रखें। इसको जैसे जो बटे में दे रखा है इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 कितना होता है 1/10 होता है कोट, तो ये कितना हो जाएगा कोट 72 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर है, अगर 1/सेक स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री। तो आपके पास ये ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा, और इसके अंदर अगर आप कोट का मल्टीप्लाई करते हैं इस कोट 18 का इसमें पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा कोट 18 इंटू कोट 72 डिग्री इंटू 18 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 22 डिग्री, प्लस आपके पास फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा कोट 18 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री, ये 72 डिग्री है, इंटू कोस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ दिखेगी जो अगर आपको दिख रही है कि इसका और इसका जो सम हो रहा है 18 और 72 का जो सम हो रहा है वो कितना 90 हो रहा है, मतलब ये क्या है एक दूसरे के पूरक है। कि इसको अगर आप 72 किसी में से भी एक को चेंज करोगे तो वो क्या आ जाएगा 10, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 72 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने उस दिन पढ़ाया अगर आपने शुरू से पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो 10 इंटू कोट कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 10 इंटू कोट कितना हो जाता है 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री, और अगर इन दोनों का सम अगर 1 हो रहा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर, अगर a प्लस बी का सम अगर 1 हो रहा है, ठीक है, 1 क्या 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है कि 68 प्लस 22 कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। क्यों आता है कि आप इसको जस्ट चेक करें कि a और a b है, ठीक है। इसको जस्ट ऐसे करें कि इसको चेंज कर सकते हैं आप कि कोस स्क्वायर कोस 90 माइनस 68 करेंगे, कोस स्क्वायर 90 माइनस 68 करेंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर 22, और साइन स्क्वायर 22 अगर ये आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22, और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर क्या बनाते हैं 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप इनको करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 1 हो गया तो ये 1
और ये भी 1 हो गया था, तो ये दोनों जो बचे थे और इन दोनों ने मिलकर भी क्या बना दिया था 1। तो ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आपको जब क्वेश्चन करें आप तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार आप अगर टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं तो इंटू टेन स्क्वायर, अगर कोट स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं आप कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, या मैं आपको बताऊं कि आप टेन स्क्वायर ए लिख रहे हैं इंटू टेन स्क्वायर बी लिख रहे हो, और जहाँ पर a प्लस बी क्या है, a प्लस बी का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है कि ये मान लो 22 है और ये 68 है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में होकर क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। क्योंकि एक का अगर आप पूरक लोगे तो वो क्या बन जाएगा कि 10 में से किसी भी एक भी 10 का अगर आप पूरक कोण लोगे तो वो कोड बना देगा, और कोड बना देगा 10 इंटू कोड क्या होता है 1 होता है, सिंपल। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जल्दी से आप करेंगे तो। ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें आपको दिया है कि 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको जस्ट सिंपल पहले तो ये याद होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोल दो कि ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये अगर कोसेक स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि 5/sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, क्या है 5/sec स्क्वायर थीटा। तो 5 में sec स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इस सेक को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मैंने बताया कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार ये दे रखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये 3 और 2 जोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन का, इतनी बड़ी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो आपको ये मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होता है 5। तो इस एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना है, करना है और करने का ट्राई भी करना है आपको। अब ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो इसमें आपको थीटा का जस्ट क्या रख देना है, मान रख देना है, क्योंकि मैंने बताया वैल्यू पुटिंग अपन वैल्यू रख सकते हैं थीटा की डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो। आप इसमें थीटा जस्ट रख दो कितना 45 डिग्री रख दो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बताया ऐसा आपको। तो थीटा 45, क्योंकि थीटा सेम है, यहाँ पर भी थीटा 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 है, तो थीटा की वैल्यू रख दो 45। तो 1 प्लस कोट अगर आप रखते हो, ये कितना है कोट, ठीक है। तो कोट 45 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो कोट क्या होता है उसका उल्टा, तो ये भी 1 होगा। और ये क्या कितना हो जाएगा 1 अपॉन, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका कोसेक का साइन 45 कितना होता है, साइन 45 आप बता देंगे 1/√2 होता है। तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा √2, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा √2। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है ये 1 प्लस 10 45 कितना हो जाएगा 1, और प्लस सेक 45 है, तो सेक 45 मतलब मैंने थीटा शब्द दूर क्या रख रहा हूँ, आप ये याद रखें, थीटा शब्द दूर क्या रख दिया मैंने 45। तो सेक 45 कोस का जस्ट उल्टा, और तो ये कोस का उल्टा सेक 45 कितना आ जाएगा √2। तो ये कितना होगा 2 माइनस √2, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2। और इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी, और ये a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। तो a यहाँ पर है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर कितना है, b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं कि आप 45 डिग्री रख दें, थीटा 30 डिग्री रख दें, और कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें 0 डिग्री भी रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसमें अगर 0 डिग्री रखेंगे, तो अगर आप 0 डिग्री रखेंगे थीटा 0, तो कोड 0 कितना होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि कोड 0 क्या होता है tan 0 का जस्ट उल्टा, tan 0 का जस्ट उल्टा। tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है अनआइडेंटिफाई, मतलब अनडिफाइन होता है, ठीक है। अनडिफाइन मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित,
तो इसी प्रकार टेन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, तो कोट क्या हो जाएगा 0, और कोसेक क्या हो जाएगा, साइन 0 होता है, साइन अगर 0 रखा 0 होता है तो ये भी 0 होगा, तो ये क्या हो गए दोनों 0 थे, कितने यहाँ से क्या बचेगा 1 इंटू आपके पास 1 प्लस क्या बचेगा 10, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +1, क्योंकि कोस 0 होता है 1 और 1 का उल्टा 1, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 1 इंटू ये 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास आंसर 2। तो आप थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं अगर समान थीटा दे रखा है सब दूर, पर थीटा ऐसा रखे जो क्या है क्वेश्चन को मैच करे। मैंने बोला है कि अगर आंसर 1 या 1/√2 या 2 में आ रहा है तो आप आंसर वहाँ पर थीटा मैक्सिमम ट्राई करें 45 डिग्री रखिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। और अगर ऐसे आंसर आ रहा है कि √3 1/√3, तो आप वहाँ पर क्या करें कि वहाँ पर थीटा क्या रखने का ट्राई करें आप, अगर √3 आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, 2/√3 आ रहा है, या √3/2, ऐसा अगर आपके पास ऑप्शन दिखता है आपको, तो वहाँ पर आप थीटा रखें कि 30 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें, क्योंकि थीटा 30 या 60 पर क्या होता है √3 में आंसर आता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक आपको समझ में आई होगी। इसी में आगे लेते हैं अपन और क्वेश्चन। ये इसमें दे रखा है आपको cos थीटा + sec थीटा = 2, मतलब यहाँ से आपको जस्ट ये चेक करना है कि cos थीटा और sec थीटा 2 आया, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 रही होगी, इसकी वैल्यू 1 रही होगी, तभी ये 1 और 1 जुड़कर क्या आया होगा, 2 आया होगा, ठीक है। 1 और 1 इसमें से ये 1 और ये 1 जुड़ा होगा तभी 2 आया होगा। तो cos 0 कब, मतलब cos 1 कब होता है, तो cos आप 0 रखोगे थीटा 0 पर, मतलब cos 0 जो है वो क्या होता है 1 होता है, मतलब थीटा 0 पर cos थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, मतलब cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो सेक भी क्या आएगा 0, क्योंकि अगर cos 0 1 है तो सेक क्या है cos का जस्ट उल्टा 1/1, मतलब ये भी क्या है 1, तो ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मतलब cos 0 पर ये वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है cos 0 और sec 0 पर। थीटा = 0 पर ये वैल्यू क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई आपकी, तो आप थीटा जस्ट रख देंगे 0 डिग्री, और यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 0⁶ प्लस sec 0⁶, तो ये 1⁶ हो जाएगा, और ये 1⁶, तो आपका आंसर तो कितना आएगा, अब भी 2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि cos थीटा अगर 0 रखा है और 0 रखा है तो 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है, और 1 होती है तो 1⁶, और 1⁶ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और sec 0 पर भी sec की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये आपको पता होगा, पता नहीं है तो आप टेबल को अच्छे से देखिए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करने का ट्राई करें आप, कि आपको दिया हुआ है cosec स्क्वायर 18 डिग्री -1/cot स्क्वायर 72 डिग्री, तो आपको जस्ट पहले ये चेक करना है कि इसको आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऊपर ले जाना है आपको। तो आप इसको ऐसे करें, cosec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस अगर cot स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 72 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी को भी चेंज करें, आपको क्या बन जाए, आपकी आइडेंटिटी बन जाए, या तो कोई सी ये सोल्व हो जाए। तो आप में अगर इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसी को चेंज करेंगे, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर आप ऐसे करते हैं tan 90 - थीटा 90 - 72, तो कितना आएगा cot 18 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर रहती है, इसका स्क्वायर लग जाएगा कि cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 18 डिग्री। और आपको पता है कि cosec - cot क्या होता है, cosec - cot होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। या फिर अगर आप इसको चेंज करते तो ये कितना आ जाता है sec स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 72 डिग्री होता, इसका भी आंसर क्या हो जाता 1 हो जाता। तो इनको आपको चेंज करना तो अच्छे से आ रहा होगा, अगर आप चेंज करना नहीं पता है आपको मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ कि कोट को tan में और tan को कोट में, तो आप वो वीडियो देखें, मेरा पूरक कोण वाला मैंने वीडियो बनाया वो देखें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसी प्रकार मैंने आपके साथ अभी 10 और 11 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, तो इनसे आपको समझ में आया होगा कि अपन वैल्यू कैसे रख सकते हैं। कि आपको अगर वैल्यू रखनी है तो आपको जस्ट ये ट्राई करना है कि अगर आपको √3 1/√3 या ऐसा कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करें कि 30 या 60 में से किसी एक की वैल्यू रखें, या तो 30 रखें या 60। और अगर ये नहीं दिख रहे हैं कि आपको 1/2 या √2 या ऐसे कुछ दिख रहा है, 1 वैल्यू दिख रही है, तो आप थीटा 45 डिग्री रखकर ट्राई करें। और मैक्सिमम टाइम आप थीटा क्या रखें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो 45 डिग्री क्वेश्चन में रखकर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करें, ठीक है।
तो यही था आज का लेक्चर। आपको अगर समझ में आया तो मेरे को बताएं, और नहीं आया तो इसको और देखें एक बार, तो आपको समझ में आएगा। और अपन इस पर करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंगल वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, फिर पूरी ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब ज्यामिति जिसको बोलते हैं। तो आप उसके लिए रेडी रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।